मैदे की तेजाबियत, badhazmi, मैदे में गैस पैदा हो जाना, पेट का फूल जाना, इस तरह के जो मसाइल हैं वो अक्सर होते रहते हैं, ख़ासकर रमज़ान शरीफ के महीने में जब हम ऊपर नीचे से चीज़ें खाते हैं तो हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो गौर से देखें। नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, हर्बलिस्ट, अलशाफी ऑनलाइन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अक्सर मैदे के मसाइल होते ही रहते हैं। किसी को कब्ज़ होती है, किसी को मैदे में तेजाबियत हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, खट्टी डिकाने आना शुरू हो जाती हैं, मैदा जाम हो जाता है, रुक जाता है। तो इसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा मैदा ठंडा हो जाता है। जब मैदा गर्म होता है तो वो ग़िज़ा को अच्छे तरीके से हज़म कर लेता है। जैसे हम खाना पकाते हैं तो आग जलाते हैं तो खाना हमारा हज़म होता है, यानी गोश्त पक जाता है, जो चीज़ पकाते हैं वो पक जाती है, गल जाती है। इसी तरीके जब हमारा मैदा गर्म होता है तो उसमें जो भी खाते पीते हैं वो गल जाता है, हज़म हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा मैदा ठंडा हो जाता है, और वो किस तरीके से होता है, जब हम ठंडा यख पहले पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो जब ठंडा यख पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारा मैदा ठंडा हो जाता है, और जब हम बाद में खाना खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो वो मैदा ठंडा होता है, वो हज़म नहीं होती, वो गलती नहीं। तो उस वजह से फिर बदहज़मी हो जाती है, या तो कैश शुरू हो जाती है, या पेट में दर्द शुरू हो जाती है, या पखाने लग जाते हैं। इस तरह के कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, या बदहज़मी, तेजाबियत, खट्टे डिकार आने शुरू हो जाते हैं। तो पहली तो गुजारिश ये है कि ठंडे पानी से परहेज़ करें। दूसरी, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ बेहतरीन नुस्खा, वो नोट फरमा लें, बड़ा कीमती नुस्खा है। नंबर 1, आपने लेने हैं 10 अदद लौंग। नंबर 2, आपने दारचीनी लेनी है 2 से 3 टुकड़े, वो इतने इतने बड़े जो होते हैं। और तीसरे नंबर पे आपने 5 अदद बड़ी इलायची लेनी है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बारीक कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा सा आप उसको ना बारीक कर लें, और उसको आप तकरीबन 4 कप पानी में डाल के उसको आग के ऊपर रख दें। जब आधा पानी खुश्क हो जाए उसको उतार लें, 2 कप तैयार हो जाएगा। वो आप आधा कप जो है वो 1-1 घंटे के वक्फे से पिएंगे। तो ये 4 दफ़ा पिएंगे तो इंशाल्लाह आपका मैदा दोबारा से फ्रेश हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, और तेजाबियत वगैरह जो भी मैदे के अंदर ख़ामी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो नाजरीन, बेहतरीन नुस्खा है, इसको घर में तैयार करें, अप्लाई करें, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।